अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये ना एक कटिंग सेरेमनी हो रही थी क्योंकि हम लोगों ना न्यू घर में शिफ्ट हुए थे, इसलिए फिर मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना उसने सब कुछ किया था, फूल केक और ये उसे रिबन मिला नहीं तो उसने नेट का ही बना कर ना वो लगा दिया था। पहले मैं और मेरे हस्बैंड तो यहीं पे ही रह रहे थे इसी घर में। जब से मेरी शादी हुई है हम यहीं रह रहे थे, लेकिन मेरी फुप्पो जो है वो पुराने घर में ही रह रही थी, उन्होंने अब शिफ्ट किया था। खैर यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में बाकी सब पराठे खाएंगे और मैं सिर्फ रस खाऊंगी क्योंकि मेरा पराठे खाने को ना गर्मियों में दिल नहीं करता। और ये फिर दोपहर का टाइम था, यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी। खाने में बन रहा था टिंडे चिकन और दूसरी साइड पर जो है वो शामी कबाब बन रहे थे। शामी कबाब मेरी फुप्पो बना रही थी। मुझसे किसी ने इसकी रेसिपी भी मांगी थी कि शामी कबाब की रेसिपी दे दे। मैंने रिकॉर्ड तो नहीं कि मैं आपको वर्बल बता देती हूँ। बीफ लिया था, उसमें चने की दाल थी, टमाटर डाला, प्याज डाली, अदरक लहसुन और नमक और साबुत लाल मिर्चें काफ़ी सारी डाली थी बस। और पानी डालकर ना इसे चढ़ा दिया था फुप्पो ने। अब जब ये बन जाएगा ना इसे पीस लेंगे। आखिर में गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह जो इसमें डालना होगा ना वो फिर डाल लेती हैं। और यहाँ पे इन्ना कोई खलाड़ा मचा हुआ है, आप देख के कह रहे होंगे तो वह इन्ना खलाड़ा, क्योंकि अभी तक हेल्पर नहीं आई थी बर्तन धोने के लिए ना, तो जितने भी बर्तन हुए थे ना मैंने सारे इकट्ठे करके रख दिए थे। अब वो आएगी धोएगी तो फिर किचन सिमटेगा। अगर बर्तन सारे दिन के आप इकट्ठे कर दो ना इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना। अगर आप हर टाइम धोते रहो ना इतने नहीं होते, लेकिन जब आप इकट्ठे करके रख दो, जिनके घर में हेल्पर हो ना तो वो इकट्ठे करके रख देते हैं कि वो आएगी तो धोएंगी, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ पे जो टिंडे चिकन का सालन है ना वो तो बन गया था। और ये शाम का टाइम था। यहाँ पे ना मेरे पास कुछ पिक्चर्स और आई थी। कुछ शादी से पहले मुझे किसी ने PR भेजा था, अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ दिखाया भी था। तो वहाँ पे ना यही पिक्चर्स जो है मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ कुछ टाइम तक। और यहाँ पे सब खाना खा रहे थे। बाकी सब लोग तो टिंडे चिकन के साथ रोटी खाएंगे, लेकिन मैंने अपने लिए ना राइस बॉईल किए थे। मुझे रोटी से अच्छे नहीं लगता, मुझे शोरबे वाला सालन ना सिर्फ राइस के साथ अच्छा लगता है। और ये फिर शाम का टाइम था, असर के बाद का। और यहाँ पे मैं फुप्पो के साथ आई थी उनकी फ्रेंड के घर, उन्होंने इन्वाइट किया था, फुप्पो ने मिलना भी था तो इसलिए बस फिर मैं उनके साथ आई थी। पहले तो आप सबकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत का शुक्रिया। जब मैंने पूरे वीक के लिए गैप लिया था और मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था तो सब लोगों ने इतने मैसेज किया, कमेंट किया, आप ही हमने आपको बहुत मिस किया, आपके व्लॉग को बहुत मिस किया। बस थोड़ी मसरूफियत हो गई थी, दूसरा फिर नेट का भी इश्यूज़ था तो फिर इसलिए मैंने व्लॉग डाला ही नहीं। मैंने कहा चलो फिर मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ। लेकिन जिन जिन ने पूछा उन सब की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मैं तो सोच रही थी आप लोग मुझे भूल भाल गए होंगे, एक वीक बाद मैं आई हूँ ना तो मुझे लगा एक वीक बाद ना काफ़ी सारी ऑडियंस गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी जब मैंने आप सबके कमेंट पढ़े, सबने इतना याद किया हुआ था, इतना मिस किया आपने व्लॉग को, तो बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सबको मैं याद रहूँगी। यहाँ पे अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ था। ये मैंने किचन के लिए ना एक स्पाइस रैक ऑर्डर किया था। मुझे किचन में ना स्पाइस रैक रखना था तो मुझे फिर ऑनलाइन में ये अच्छा लगा। और ये 8 पीसेस का था। मैं चाह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा जार हो ताकि जितने भी बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना वो सारे एक रैक में आ जाए। तो फिर मुझे ये वाला अच्छा लगा तो फिर मैंने ना ये वाला ऑर्डर किया था। मुझे 1900 का मिला था। मैंने इसे दराज से ऑर्डर किया था। आप लोग दराज पे चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्पाइस रैक मिल जाएंगे। मेरे किचन में जो टाइल्स है वो भी ब्लैक है और इसमें स्पेस भी ज़्यादा थी और स्पून के साथ था तो फिर मैंने यही वाला मंगवाया था। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर सारे मसाले जो है ना वो सेट कर लिए थे। और दूसरा पत्ती जो है ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा पत्ती को भी फिल करके रख लेती हूँ। हमारे यहाँ जो है ना ये टपाल दानेदार जो है ना उसकी चाय बनती है। मुझे दानेदार की चाय अच्छी लगती है, इससे कलर अच्छा आता है। अगर आप दानेदार और फैमिली मिक्स यानी दो चाय, कोई भी दो कंपनी की चाय को मिक्स करके चाय बनाओ ना तो और ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग बताइएगा आप लोग कौन सी चाय यूज़ करते हैं ना, चाय की पत्ती यूज़ करते हैं। फिर वो जो शामी कबाब का मिक्सचर सुबह फुप्पो ने बनाया था उसके बाद शाम में इसे पीस लिया था और पीस कर बस गरम मसाला पाउडर ऐड किया था, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, प्याज को बारीक बारीक काट कर ऐड किया था और अंडे डाल लिए थे और बस शामी कबाब बन गए थे। मेरे लॉस में इतने शामी कबाब बनते हैं ना, जब खत्म हो जाते हैं दोबारा बन जाते हैं, जब खत्म होंगे फिर दोबारा फुप्पो शामी कबाब की ट्रे बना लेती हैं। यहाँ पे शामी कबाब हर वक्त ही मिलते हैं बस। और रात को जो है वो हम सब लोग ना बाहर गए थे फैमिली डिनर करने के लिए ना। बस वैसे ही काफ़ी टाइम से नहीं गए थे, वैसे ही मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो हम लोगों ने कहा चलो जाने से पहले ना चले जाते, क्योंकि फिर कुछ डेज़ बाद मेरे हस्बैंड ने चले जाना था। काफ़ी टाइम से हम प्लान बना रहे थे क्योंकि भी जो बड़ी नंद है ना उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी तो उन्होंने ट्रीट भी देनी थी, तो बस इसलिए फिर हम लोग गए थे।
तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे आता जाता हर पल अजीब, इस जहां में और न होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब, तूने मुझको। लेकिन अच्छी जगह बनाई है फैमिली के लिए, है ना? हाँ, अच्छी जगह, वही कह रही हूँ मैं, अच्छी जगह बनाई हुई है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। वो कैसे आ रहा है राम राम से। ये मेरी बड़ी नंद है, ये उनकी बेटी है, साथ में मेरी मदर इन लॉ है। मेरी बड़ी नंद का बेटा भी है, लेकिन वो पता नहीं वो कहाँ चला गया। इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, इन्होंने ट्रीट देनी थी तो बस फिर इसलिए जो हम लोग बाहर आ गए थे। यहाँ पे हम मेहराब होटल में आए थे। जो मुल्तान में रहने वाले उन्हें तो मेहराब होटल का पता होगा। अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ का, खुला खुला था ना और ओपन था, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरी वीडियो ख़राब कर दी थी, मैं अपने मियाँ को गई थी, आपने मेरी वीडियो ख़राब कर दी। जो चीज़ मैं करने का कहूँ ना अपने मियाँ को, मेरे मियाँ उससे उलट ही करते हैं हमेशा। अगर आप कभी भी मेहराब होटल आए ना, तो कभी भी यहाँ से मंचूरियन और फ्राइड राइस मत ऑर्डर करिएगा, बिल्कुल भी किसी काम के नहीं थे। हम लोगों ने ऑर्डर किया था, बिल्कुल भी अच्छे ना मंचूरियन अच्छा था ना इनका फ्राइड राइस अच्छे थे। अलबत्ता हमने अफ़गानी मटन मंगवाया था, वो बहुत अच्छा था। चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी थी, कलमी टिक्का भी बहुत अच्छे थे, कस्तूरी बोटी भी अच्छी थी, और रेशमी कबाब जो थे ना वो बस एवरेज थे, कोई इतने ज़्यादा मज़े के नहीं थे। लेकिन चाइनीज़ तो इनका बहुत फजूल है। अलबत्ता हमने जो इनका सैलेड मंगवाया था ना, फ्रूट सैलेड, वो बहुत अच्छा था। अक्सर लोग ना मुझसे पूछते हैं कि आपके फादर इन लॉ नहीं है। नहीं, मेरे फादर इन लॉ नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी। मेरी सिर्फ मदर इन लॉ है, बाकी मेरे कोई देवर जेठ भी नहीं है। बहुत दफ़ा बताया, मेरी सिर्फ 3 नंदे हैं, 2 नंदे यहाँ पे हैं, साथ में नंदोई भी है। एक नंद मेरी नहीं है, वो कराची में रहती है। तो बस मेरे इन लॉज में ना यही फैमिली है जो बार बार पूछते हैं। मैंने बल्कि बहुत दफ़ा बताया, आप दोबारा नहीं पूछना अपने क्वेश्चन। बस यहाँ पे खाना आ गया था, खाने में अफ़गानी मटन मंगवाए थे। अफ़गानी मटन था, ये बहुत मज़े का था। इनका जो बीफ और मटन वाला सीन है ना, वो बड़ा अच्छा है कि आप सामने जाकर कटवाते हैं, जो भी आपको मीट का पीस चाहिए होता है सामने कट होता है, और फिर उसकी कढ़ाई बनती है। तो बस यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करते। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।